ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आज की हमारी शख्सियत जो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की शख्सियत है हमारी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली में जो इब्तिदाई इनके तारुफ को जानने के लिए चंद चीजें दरकार होती हैं हमें, वो ये कि इनका पहला तारुफ है उर्दू के पहले कौमी शायर। ये इनका पहला तारुफ है हमारे पास कि आपको उर्दू का पहला कौमी शायर कहा जाता है। अच्छा, यहां पर ये बात समझना जरूरी है कि कौमी शायरी से क्या मुराद है। जाहिर सी बात है, उस वक्त पाकिस्तान तो मौजूद नहीं था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या चीज मौजूद थी? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के अंदर कई कौमें आबाद थी। उनमें से एक कौम जो है वो मुसलमान कौम थी। तो आप चूंकि मुसलमान थे और मुसलमान कौम के लिए आपने शायरी की इब्तिदा की थी, इसी लिहाज से आप उर्दू के पहले कौमी शायर हैं। आम तौर पर ये एमसीक्यूज बच्चे गलत करके आते हैं और अल्लामा इकबाल को टिक करके आ जाते हैं। अल्लामा इकबाल कौमी शायर हैं, लेकिन यहां नोट कीजिए, मैंने आपसे पूछा पहला। आप इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं, मैं ये कहता हूं कि क्लास में सबसे पहला बच्चा कौन आया, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि सर सबसे पहले क्लास में मैं आया। ये तो नहीं कि सारे बच्चे हाथ खड़ा करके कह देंगे कि सर हम पहले आए थे। यकीनी तौर पे दरवाजे से दाखिल होकर आने वाला पहला बच्चा जो होगा वही हाथ खड़ा करेगा। इसी तरह कौमी शायरी तो बहुत से लोगों ने की है, लेकिन पहला कौन है जिसने कौमी शायरी की इब्तिदा की है? वो हमारे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। अल्लामा इकबाल के बयान से ये बात और वाज़ेह हो जाती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैंने हाली के छोड़े हुए काम को कंटिन्यू किया है, आगे जारी रखा है। जो काम हाली ने शुरू किया था, मैंने उस काम को आगे लेके बढ़ा हूं मैं। फिर अगर आप इनके यौम पैदाइश और यौम वफात अगर आप देख लें, आपके पास किताबों के अंदर मौजूद भी होगा, और यहां स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि 1837 में तो आप पैदा हुए, ठीक है ना। और अल्लामा इकबाल जो है वो 1877 के अंदर पैदा हुए, यानी लगभग कोई 40 साल के बाद अल्लामा इकबाल दुनिया में आए। तो हाली तो इन 40 सालों में तो बहुत कुछ कर गए थे। तो हाली ने जो है वो दरअसल इन कामों की इब्तिदा की है। ठीक है जी। तो उर्दू के पहले कौमी शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली होंगे। ये बात तो आप लोगों ने जहन में अच्छी तरह से रख लेनी है। अच्छा, आपने किस नज्म से कौमी शायरी का आगाज किया था? ये भी बड़ी अहम बात है। आपने जिस नज्म से कौमी शायरी का आगाज किया था वो थी मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। जितनी मोटी आपकी उर्दू की किताब आपके हाथों में मौजूद है, इतनी मोटी किताब है जिसके अंदर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम नज्म मौजूद है। पूरी नज्म एक किताब की शक्ल में, इतनी बड़ी तो ये नज्म है। मुसद्दस कहते हैं एक ऐसे नज्म जिसके एक बंद में 6, याद रखिएगा 6 का इमला तब्दील हो गया, 6 अब इस तरह से लिखा जाता है। वो जो आप पहले इस तरह से लिखते थे वो 6 था, 6 नहीं था। उर्दू के अंदर और भी दीगर जबानों के अंदर इमलों में तब्दीलियां हो रही हैं, और ये रिसर्च बेस्ड हो रही हैं। टेक्निकल चीजों को देखा जा रहा है। जिस तरह से हम पढ़ते थे भ ह ठ, इसी तरह ये 6 है। 6 तो इस तरह से मुकम्मल होगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर की किताब में आपने सबक जदीद साइंस और असली तकाजे अगर आपने पढ़ा हो, तो सफा नंबर 27 के अंदर आपको आखिरी पैराग्राफ के अंदर तीसरी लाइन में, आखिर से तीसरी लाइन जब आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने लगभग 6 सदियां यानी 600 साल इन्होंने जो है साइंस पर जो है हुक्मरानी की है, साइंस को तरक्की दी है। तो जो 6 का इमला वहां लिखा हुआ है वो इसी तरह से 6 लिखा हुआ है। तो ये तब्दीलियां आपकी किताबों में आना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो हम आपको ये बात बता रहे थे कि एक ऐसी नज्म जिसके एक बंद में 6 मिसरे होंगे वो क्या कहलाएगी? मुसद्दस कहलाती है वो। जैसे 3 मिसरों वालों को हम कहते हैं मुसल्लस। 4 एक बंद में अगर 4 मिसरे होंगे तो हम उसे कहेंगे मुरब्बा। एक बंद में अगर 5 मिसरे होंगे तो हम उसे कहेंगे मुखम्मस।
और अगर एक बंद में 6 मिसरे होंगे तो हम उसे कहेंगे मुसद्दस। और मुसद्दस के हवाले से सबसे मशहूर शायर कौन है? वो भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। यानी जितनी खूबसूरत मुसद्दस इन्होंने लिखी है किसी और ने नहीं लिखी। हाँ, एक शायर और है, लेकिन मुसद्दस के अंदर सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का था। वो दूसरा शायर कौन है जिसने मरसिया लिखा है? याद है? मीर बब्बर अली अनीस। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तो मीर बब्बर अली अनीस के जितने मरसिया हमें मिलते हैं वो भी हमें मुसद्दस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो मुसद्दस के मायने 6, एक ऐसी नज्म जिसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं, 6 मिसरे। ठीक है। अच्छा, मद के मायने होते हैं उरूज, और वाव के मायने होते हैं और, जजर के मायने होते हैं जवाल। मद्दो जजर का मतलब उरूज और जवाल। हर चीज का एक उरूज है और हर चीज का एक जवाल है। तो यहां पर उरूज और जवाल की बात हो रही है। और उरूज और जवाल किसकी बात हो रही है? इस्लाम की। कि इस्लाम का जो उरूज और जवाल था, इस नज्म का मौजू यही है। यानी एक और एमसीक्यूज आपके पास, एक तो ये आ गई कि मुसद्दस, तो आप कहेंगे 6 मिसरों वाला बंद। मद माने उरूज हो गया, जजर माने जवाल हो गया। तो इस नज्म का मौजू क्या है? इस्लाम का उरूजो जवाल इस नज्म का मौजू हो गया। ये एक और एमसीक्यूज आ गई। यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को? अच्छा जी, अब एक और एमसीक्यूज यहां पर आती है कि इस नज्म में कुल कितने मद हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूं, इस नज्म में 296 बंद हैं। एक बंद में 6 मिसरे और 296 296 बंद इस नज्म के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये कि ये किसके कहने पर लिखी गई है नज्म? लिखी तो हाली ने, लेकिन किसी के कहने पे लिखी होगी ना। जी हाँ, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद के ईमा पर लिखी। पेपर में इस तरह से आता है कि हाली ने किसके ईमा पर नज्म मुसद्दस हाली लिखी है। इसका शॉर्ट नेम मुसद्दस हाली है। इसको अगर बाद दफा जो है पेपर के अंदर पूरा लिखा हुआ नहीं आएगा कि मुसद्दस मद्दो जजर इस्लाम, बाद दफा सिर्फ लिखा हुआ आएगा मुसद्दस हाली। तो आपने उसका वही मतलब लेना है। तो पूछा जाए किसकी ईमा पर लिखी हाली ने, तो आप लिखेंगे सर सैयद अहमद खान के ईमा पर लिखी। ये किस्सा भी मैं आपको सुना देता हूँ। किस्सा क्या है? ये किस्सा दरअसल कुछ यूं है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो मौलाना हाली के घर पर रात के वक्त तकरीबन लगभग कोई 10 बज रहे थे जब वो उनके घर पर पहुंच रहे थे। और इनके घर पर जब वो पहुंचे तो पहुंचने के बाद दरवाजा जब खटखटाया तो हाली जरा जल्दी सोने वाले आदमी थे, लेकिन हाली जो है वो बेदार हुए। और बेदार होने के बाद जो है उन्होंने पूछा कि खैरियत सर सैयद इस वक्त आप आए? तो उन्होंने कहा हाँ, दरअसल कुछ परेशानी थी जो आपसे शेयर करने आया हूँ। और उन्होंने फिर अपनी परेशानी रखी कि मुसलमानों के जो ये हाल है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए कुछ ऐसी हम तरकीब करें कि इनको उनका माजी भी बताया जाए जो बड़ा बेहतरीन माजी था, और उनका जो हाल आज इतना खराब हो गया है ये क्यों हो गया है मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ उनको। तो इसमें तुम मेरी मदद करो, तुम नज्म लिखो, एक ऐसी नज्म लिखो। हाली ने कहा काम तो बहुत बड़ा है, ये वक्त लगेगा इसको। लगभग कोई 3-3.5 महीने के बाद हाली ने इस नज्म का पहला हिस्सा शाया करवाया था। 2 हिस्सों में आई थी ये। और इसके जैसे मैंने बताया 296 बंद। तो किसके ईमा पर लिखी उन्होंने? सर सैयद। अच्छा, एक एमसीक्यूज और आई है आपके पास। मुसद्दस हाली को अपने लिए तोशा आखिरत कौन गर्दानता है? तोशा आखिरत यानी आखिरत में जो है वो निजात का जरिया जो बनेगी वो क्या चीज बनेगी, किसके लिए बनेगी? तो सर सैयद के लिए तोशा आखिरत है। तोशा आखिरत यानी आखिरत में निजात का बाइस, आखिरत में निजात का जरिया। सर सैयद कहते हैं रोजे कयामत जब अल्लाह ताला मुझे बुलाएगा हिसाब किताब के लिए, तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि सर सैयद तुमने दुनिया में क्या किया? तो मैं कहूंगा कि अल्लाह मैंने दुनिया में हाली से मुसद्दस लिखवाई थी। यानी सर सैयद कहते हैं इतना बड़ा कारनामा है कि मेरे सारे काम एक तरफ और ये काम एक तरफ है। ये बहुत बड़ा कारनामा है ये। तो इनका दूसरा तारुफ, मैं अभी मैंने आपको सिर्फ पहला तारुफ बताया है, अब मैं आपको ले जाने लगा हूं
मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का दूसरा तारुफ। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी शख्सियत है ये, ठीक है ना। अब इसके लिए इसको मुझे रब करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चों ने जो मेरे सामने ऑनलाइन पर मौजूद हैं वो भी लिख रहे होंगे। एक बात सिर्फ मुझे चैट के ऊपर बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत क्लियर है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। अब मैं इनका दूसरा तारुफ जो है वो लिखने लगा हूं, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये तो था बेटा उर्दू के पहले कौमी शायर के हवाले से मैंने आपको इनका तारुफ बयान किया। अब जो है वो वालेकुम अस्सलाम सुमैया, खैरियत से बेटा? अच्छा, अब जो है वो इंशाअल्लाह ताला मैं इनका दूसरा तारुफ आपको बताने जा रहा हूं। अब ये उर्दू के पहले, अभी भी पहले ही हैं, लेकिन क्या है अब कौमी शायर नहीं। अब मैं इनका बता रहा हूं उर्दू के पहले नक्काद, नक्काद या तनकीद निगार। नक्काद बोले या तनकीद निगार बोले, बात एक ही है। अच्छा, तनकीद निगार से क्या मुराद है ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अब हमारा जो दूसरा तारुफ है वो क्या है? उर्दू के पहले नक्काद या उर्दू के पहले तनकीद निगार। देखिए, अदब को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं। चाहे वो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, चाहे आप जो है वो उर्दू लिटरेचर पढ़े, चाहे अरबी लिटरेचर, फारसी लिटरेचर, हर लिटरेचर के अंदर एक मजमून होता है जिसको हम कहते हैं तनकीद, तनकीद निगारी। इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है। आपको अगर याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने एक सबक पढ़ा था रोजमर्रा और मुहावरा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का सबक था वो इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब और पहली किताब जो उन्होंने तनकीद पर, शेर व शायरी की तनकीद पर लिखी थी, उस किताब का नाम था मुकदमा शेर व शायरी, उसमें से लिया गया था वो। तो तनकीद जो है वो क्रिटिसाइज करने को कहते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब हम लोग आमतौर पर गलत समझते हैं कि किसी के ऊपर तनकीद करें होता कोई गलत मायनों में, कोई बुराई के मायनों में नहीं, उसके अच्छे पहलू और उसके खराब पहलू दोनों बताए जाते हैं। इसे कहते हैं तनकीद, क्रिटिसिज्म इसी को कहते हैं। तो उर्दू अदब के अंदर, उर्दू लिटरेचर के अंदर जो तनकीद की इब्तिदा की थी वो भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने ही की थी। अच्छा, ये बात आप सबको पता है ना कि मौलाना हाली अरकान खमसा, खवास खमसा, अनासिर खमसा में इनका शुमार होता है। वो 5 नाम जिनको हम खवास खमसा कहते हैं, ये मैं बिल्कुल पहली क्लास के अंदर बताता हूं ये बात। खवास खमसा हो, अरकान खमसा हो या अनासिर खमसा हो, बात एक ही है। ये बात वो है जो मैं कहता हूं बच्चों को मैट्रिक में बता देनी चाहिए, और अब कम से कम 9th के अंदर बच्चों को ये बात बता देनी चाहिए। ये क्या चीज है? खवास खास की जमा है। किसकी जमा है? खास। अरकान रुकन की जमा है। अनासिर उनसर की जमा है। खास खमसा माने 5, खमसा अरबी जबान का लफ्ज है। वाहिद, इत्नीन, तलाता, अरबा, खमसा। खमसा माने 5। तो यहां 5 खास लोगों की बात हो रही है। अरकान रुकन की जमा है। रुकन के मायने पिलर है, बुनियाद है। उर्दू की 5 बुनियादें हैं ये लोग जिनका जिक्र करने जा रहा हूं। उनसर कहते हैं पार्ट को, अनासिर उसकी जमा है। वो 5 अहम हिस्से, उर्दू के 5 अहम हिस्से कौन कौन है? नंबर 1 सर सैयद अहमद खान। नंबर 2
मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। नंबर 3 मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नंबर 4 मौलवी डिप्टी नजीर अहमद दहलवी। नंबर 5 अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो 5 नाम हैं जिनको हम अनासिर खमसा कहते हैं, जिनको हम खवासे खमसा कहते हैं, अरकान खमसा कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं ये बात? इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू की तरक्की में, उर्दू को फैलाने में, उर्दू की आबियारी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आबियारी इस तरह लिखते हैं, उर्दू की आबियारी में, उर्दू को फैलाने में, उर्दू की तरक्की में इन 5 बुजुर्गों का बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा, तरतीब कोई भी हो सकती है, आगे पीछे 1 2 3 4 5 किसी को भी लिख सकते हैं आप, मसला नहीं है। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये कि सर सैयद को सबसे टॉप पे रखिएगा। वजह ये कि सर सैयद इन सब के बानी कहलाए जाते हैं, लीडर कहलाते हैं। उर्दू की जो तहरीक की इब्तिदा की थी वो सर सैयद ने ही की थी। ठीक है, तो अगर उनका नाम ऊपर लिख लेंगे तो अच्छी बात है, वरना कोई गुनाह की बात नहीं अगर आप आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, और अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मौलाना ताहसिन हाली। तो मौलाना हाली जो है उनका शुमार जो है उर्दू के खवासे खमसा में होता है। लिख लिया आप लोगों ने? तो अभी तो मैं आपके पास इनके दूसरे तारुफ पे पहुंचा ही नहीं हूं, अभी तो मैं सिर्फ पहले ही तारुफ इनका बता रहा हूं। अब आप सोचिए कितनी अहम शख्सियत है, एक एक बात एमसीक्यूज है, कसीरुल इंतखाबी सवालात के अंदर एक एक बात पूछी जा सकती है आपसे, लिहाजा आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर सारी बात सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं होनी चाहिए, कुछ इंसान की अपनी जनरल नॉलेज भी होती है, कुछ इंसान का अपना इल्म भी होता है। कल को आप अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा रहे होंगे, हम तो जिंदगी भर नहीं रहेंगे ना यहाँ पे, तो कल को आपने उस्ताद बनना है। आपने जो है वो जरूरी नहीं कि उस्ताद क्लास में खड़े होकर ही बनना होता है, अपने छोटे बहन भाइयों के, अपने दोस्तों के, अपने आने वाली नस्लों के उस्ताद आप बन सकते हैं। इल्मियत होनी चाहिए, इल्म है जो इंसान को सरफराज करता है, वरना हम सब इंसान एक जैसे हैं। एक आलिम होता है जिसके पास इल्म होता है और एक जाहिल होता है जिसके पास इल्म मौजूद नहीं होता है, और आलिम और जाहिल के दरमियान जो है तालीम जो है वो फर्क रखती है। ठीक है, तो यही मालूमात है जो मैं चाह रहा हूँ कि इसे रट्टा मार के नहीं बल्कि इसे जहन नशीन कीजिए, जिस तरह से मेरे जहन के अंदर ये बिल्कुल नक्श हुई हुई चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं, इन शख्सियात के नाम में मिटा रहा हूं। अब यहां पर जो दूसरा तारुफ है वो ये, उर्दू के पहले नक्काल, तो आप लिखेंगे मुकदमा शेरो शायरी से तनकीद की इब्तिदा की। ठीक है, नक्काद जो तनकीद करता है उसको नक्काद कहते हैं, और तनकीद निगारी ये वो काम है जो उन्होंने किया है। ठीक है, और किस किताब से किया है? मुकदमा शेरो शायरी। ठीक है, मुकदमा के 2 मायने होते हैं, एक मुकदमा तो केस करना, और एक मुकदमा कहलाता है इब्तिदा, किसी चीज का स्टार्ट होना। ठीक है, तो उसको मुकदमा पेश किया गया है शेर शायरी का, उस जमाने में जो शेर शायरी थी। अच्छा, एक बार बताता चलो आपको कि 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने जिनके जिम्मे अंग्रेजों ने एक जिम्मेदारी लगाई थी और उन्होंने एक अंजुमन बनाई थी, अंजुमन पंजाब के नाम से। और वो 2 लोग कौन थे? वो दोनों के दोनों खवासे खमसा के अंदर मौजूद है, एक मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है और दूसरे जो है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद हैं। इन दोनों ने मिलकर एक अंजुमन बनाई थी, अंजुमन पंजाब के नाम से, जिसके हर महीने मुशायरे मुनक्कद होते थे, और उन मुशायरों के अंदर तमाम शौरा को मुख्तलिफ उन्वानात टॉपिक्स दिए जाते थे जिस पर वो नज़में लिख के लाते थे और उस मुशायरे के अंदर अपनी नज़में पेश करते थे। ऐसा क्यों करते थे? सवाल ये है, होता प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एक बात बता रहा होता हूं तो क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो मैंने अभी बात बताई आपको, आपने सुन ली और खत्म हो गई बात। एक वो होते हैं जो कहते हैं अच्छा इन लोगों ने अंजुमन भी बनाई थी, अच्छा इसमें नज़में जो है वो बाकायदा टॉपिक्स दिए जाते थे, अच्छा यार ये नई इंफॉर्मेशन है, और वो दूसरों को बताते भी हैं। खुद सुन लिया
अब दूसरों को भी बताएंगे। यार पता है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक अंजुमन बनाई थी, अंजुमन पंजाब थी, और वो जो मुशायरा था उसके अंदर नज़में दी जाती थी और लोग उस पे शौरा जो है अगले महीने जब वो नज़में लेकर आते थे उस वो बकायदा मुशायरे के अंदर पढ़ा करते थे। क्यों करते थे ये किसी को नहीं पता, दोनों तरह के बच्चों को ये क्यों का नहीं पता। तीसरा जो बच्चा है ना वो ये होता है जो हाथ खड़े करके पूछता है सर ऐसा क्यों करते थे ये लोग, सिर्फ नज़में क्यों करते थे। ये वो जो तीसरा बच्चा है ना ये सबसे बेहतरीन बच्चा है मेरी नजर में, सबसे आला सबसे बेहतरीन बच्चा वही तीसरा है, क्योंकि सवाल आधा इल्म है। अब आप सवाल ही नहीं कर रहे, आपके जहन में सवाल ही नहीं उभर रहा, तो इसका मतलब आपके डब्बे जो है वो खाली हैं। इन डब्बों को जरा हिलाना है, ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, ये कब, ये कहां, ये सवालात करने आपने, नहीं करेंगे आपका इल्म नहीं बढ़ेगा। तो जब बच्चे ने पूछा सर ऐसा ये लोग क्यों करते थे, इसलिए क्योंकि नज्म की तरफ लोगों का रुझान खत्म हो गया था, लोगों का रुझान वापस नज्म की तरफ लाया जा रहा था, क्योंकि लोग गजल की तरफ चले गए थे और नज्में लिखना लोगों ने छोड़ दी थी, ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, तो लोगों को नज्मों की तरफ वापस लाया जा रहा था। टॉपिक्स दिए जा रहे थे बकायदा कि भाई तुम नज्में लिख के लाओ मुशायरे में, ताकि गजल के साथ साथ अब नज्म को भी हम तरक्की दे सके। ठीक है जी, क्योंकि गजल जब आई तो पता है ना, जब मीर आया तो गजल को, गजल का शहंशाह कहा गया ना मीर को, तो उसने तो गजल को नए सिरे से जिंदा किया था। फिर गालिब ने उसको बामे उरूज पर पहुंचाया, फिर हसरत ने उसको और नए रंग उसके अंदर शामिल किए, तो लगभग कोई 200-250 साल गजल के तरक्की का दौर था, गजल के फलने खुलने का दौर था। तो हर कोई गजल कह चला जा रहा था, नज्मों की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया था। तो अब पता चला क्यों। तो मेरे लेक्चर में हमेशा आपकी तरफ से सवाल आना चाहिए क्यों, ये क्यों का सवाल मेरे बच्चों की जानिब से हमेशा आना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि मुकदमे शेर शायरी से तनकीद की तरह की, और उसके बाद है तीसरा तारुफ उर्दू के पहले सवाने निगार। ये हाल ही का तीसरा तारुफ है। उर्दू के पहले सवाने निगार का क्या मतलब है, आपने 3 सवाने उमरियां लिखी। सवाने उमरी को इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी, किसी की जिंदगी के बारे में लिखना। सर अहमद का इंतकाल हो जाता है, आप सर अहमद के स्टूडेंट हैं, आपको बड़ा प्यार है, आप कहते हैं हम सर अहमद के ऊपर एक किताब लिखेंगे। आपने जनाब मेरे सेंटर में, मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, खानदान में लोगों से मेरे बारे में डाटा कलेक्ट किया आपने, अब मेरे पैदाइश से लेकर मेरी मौत तक के सारे हालात और वाकयात मुझ पर आप लिखते हैं, एक किताब तैयार करते हैं, तो ये मेरी कहलाएगी सवाने उमरी। मेरी क्या कहलाएगी ये, सवाने उमरी। और आप क्या कहलाओगे, सवाने निगार, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी के बारे में लिखा है। तो आप सवाने निगार हो और आपने मेरी सवाने उमरी लिखी है, मेरी बायोग्राफी लिखी है। जी बेटा कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, खाका या सवाने उमरी एक ही बात होती है। आपने पिछले हफ्ते जो है खाका पढ़ा था मौलाना मौलवी अब्दुल हक का, तो खाका और सवाने उमरी जो है एक ही चीज होती है, कोई इसमें फर्क नहीं होता। ठीक है, तो सवाने निगार आप उर्दू के पहले सवाने निगार है, यानी यहां भी पहला था, यहां भी पहला था और वहां भी पहला था। सोचिए कितने बड़े कारनामे इनके कि इनसे चीजों का आगाज हुआ है। अच्छा, यहां हम उर्दू के बारे में पढ़ रहे हैं, फारसी में बहुत पहले शुरू हो गया था, अंग्रेजी में बहुत पहले शुरू हो गया था, अरबी में बहुत पहले हम उर्दू के मुतालिक पढ़ रहे हैं, हम उर्दू के तालिब इल्म है यहाँ पे। ठीक है, तो उर्दू के पहले सवाने निगार मौलाना हाली है। आपने 3 सवाने उमरियां लिखी हैं, इन तीनों सवाने उमरियों की तरतीब आपको याद होनी चाहिए, तीनों की तरतीब याद होनी, क्योंकि पेपर में तरतीब भी पूछ ली जाती है। अब पहली सवाने उमरी लिखी है आपने हयाते सादी रहमतुल्लाह अलैह। हयाते सादी से मुराद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, अब इससे नाम से पता चल रहा है कि शेख सादी पे लिखी है। दूसरी है यादगार गालिब या हयात गालिब, दोनों में से कोई भी नाम आएगा, वाज़ेह तौर पे आपको पता चल रहा है गालिब। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि गालिब जो है वो हाली के उस्ताद थे।
हाली ने शायरी के अंदर जो इस्लाह ली है वो गालिब से ली है। ठीक है, हाली आप जैसे नौजवान थे, हाली पानीपत में पैदा हुए थे और इन्हें आगे पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। ये इनके घर वालों ने इनकी बहुत कम उम्र में 17-18 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी थी। तो ये जो है वो घर अगले दिन छोड़ के भाग गए थे ये, और ये बताए बगैर कि कहाँ है, और ये दिल्ली में आके बस गए थे और यहीं पर इन्होंने फिर अपनी तालीम का इब्तिदा किया। काफी अरसे बाद 5-6 साल बाद इनके घर वालों को पता चला कि यहाँ पर है, तो इनसे आके घर वालों ने माफिया भी मांगी और इनको रजामंद करके अपने साथ वापस भी लेके गए। हाली बहुत बेहतरीन फर्द है, बहुत बेहतरीन। अभी आप उसकी शायरी को भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ और बातें मजीद में बताऊंगा। तो बहरहाल गालिब जो है उनके शायरी के उस्ताद हैं। हाली ने शायरी में जो इस्लाह ली है वो मौलाना अल्ताफ वो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब से लिए। हर शायर किसी न किसी से जो है वो इस्लाह लेता। मैं भी एक छोटा सा शायर हूँ। मेरा उस्ताद कौन है पता आपको? अभी पिछले साल उनका, इसी साल में तकरीबन कुछ 5-6 महीने हो गए उनका इंतकाल हुआ। बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ा नाम, जिनसे मैंने अपनी शायरी की इस्लाह ली। पहले वो हैदराबाद में रहते थे, उसके बाद हैदराबाद से मुंतकिल होके यहाँ कराची आ गए थे और मलीर के अंदर उनकी रिहाइश थी। और कुछ ही रोज पहले जो है, मतलब कुछ ही महीनों पहले जो उनका इंतकाल हुआ। नाम जानते हैं? प्रोफेसर इनायत अली खान टोंकी। उर्दू शायरी के अंदर बहुत बड़ा नाम, उर्दू अदब के अंदर बहुत बड़ा नाम। जितनी आपकी दरसी कुतुब आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, इन दरसी कुतुब में उनका हिस्सा लाजमी शामिल होता है। मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूं कि मैंने अपनी शायरी की इस्लाह उनसे भी मैंने करवाई है। ठीक है, तो बहरहाल तो तीसरा कौन है इनका? तीसरा जो है वो यादगार, हयाते जावेद है। ये वाला बहुत ज्यादा आता है, हयाते जावेद वाला। उसकी वजह ये कि बच्चे अक्सर समझते हैं कि जावेद के ऊपर लिखी है, जावेद की जिंदगी के ऊपर लिखी है, जबकि ये जावेद की जिंदगी पे नहीं लिखी है, ये सर सैयद अहमद खान के ऊपर लिखी है। जावेद का मतलब है जिंदा रहने वाला, जावेद का मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला। तो हयाते जावेद सर सैयद अहमद खान के ऊपर लिखी। तो ये आज इनका तारुफ था। ये तरतीब मैंने आपको बता दी है, तरतीब आप लोगों ने देख ली है।